जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 500 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाए जाएंगे, जहाँ पे आपको साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो हर एक क्वेश्चन दिखाई देंगे जो कि आपसे बार बार रिपीट किया जाता है। मतलब कि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहे। तो आज का समझो सामान्य विज्ञान का ये रामबाण वीडियो है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ से अब मैं अपनी क्वेश्चन का स्टार्ट करती हूँ। सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर जरूर करते हुए चलना और लास्ट में बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो अंडे में बात किया जाए कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं जिसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक ज्वलनशील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइलोन। यदि बात किया जाए अधिक ज्वलनशील पदार्थ की तो नाइलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे आकाशीय पिंडों का जो ग्रहों से बहुत छोटे होते लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड ऐसे आकाशीय पिंड है जो ग्रहों से बहुत छोटे होते लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे। तो इसे जलाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। जी हाँ, बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य उदय के समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिकिरण के कारण सूर्य का लाल दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8, घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो उनका क्रम क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में। जी हाँ, घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते कौन से क्रम में रहते तो उसका क्रम हो जाएगा समानांतर क्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है। बात किया जा रहा है लोहे में जंग लगने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 10, केतली में पानी का गर्म होना किस टाइप का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है तो प्रोटीन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए कि बोला जा रहा है उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हो तो यहाँ पे नतीजा आपको निकलता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा बदलते रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 13, किसी बीकर में गर्म रखे हुए पानी से 60 डिग्री सी तापमान पर
8 मिनट का समय लगता है। तो बताइए गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मिनट से कम। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मुझे लगा ये सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचा दूँ कि ताकि आपसे भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये छूट ना पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का माप -40 डिग्री पे इक्वल होते हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तब हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएंगे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। इसका मैं सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे देखोगे तो स्टील में सर्वाधिक होती है ध्वनि की गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, कैसे? विलय को विलयन से पृथक कैसे किया जा सकता है? तो बाष्पीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम को मिट्टी के तेलों में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेलों में क्यों रखा जाता है? तो यह हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चेचक के टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शरीर में ऑक्सीकरण की पूर्ति कौन करता है? तो 21 का राइट आंसर आरबीसी। शरीर में ऑक्सीकरण की पूर्ति आरबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा? एक बार की बात किया जा रहा है, तो 22 का राइट आंसर 0.8 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का है कि आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? ज्वर की बात किया जाता है, आंत्र ज्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी के हो, तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर पाया जाएगा? यदि हस्बैंड का ए और वाइफ का बी हो, या वाइफ का ए और हस्बैंड का बी हो, ऐसे हो सकता है, तो उसके बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी तथा ओ, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? बात किया जा रहा है संक्रामक रोग नहीं है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनुस्तंभ या टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में है कि शुष्क सेलों में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल की बात किया जा रहा है और पूछा जा रहा है एनोड में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B1 का नाम है? तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। B1 का नाम थायमिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखे। उपग्रहों को अवरोही क्रम में सजाना है, तो 29 को देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि सबसे पहले शनि, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, फिर मंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12,750 होता है। विषुवतीय व्यास 12,750 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्यों का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानों का समय कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 मतलब कि 1 घंटा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा और अब से ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल सही करके आओगे एग्जाम हॉल से। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 32 का आप लोग देखोगे ए हो जाएगा, स्पुतनिक। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते कि उपग्रहों की कक्षीय अवधि समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r की पावर 3/2 के। ओके, इसे याद करना होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? बात किया जा रहा है ग्लेशियर का, वही बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? तो ये सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे निचली स्तर से। इसका राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे निचले स्तर से ग्लेशियर में बर्फ हमेशा पिघलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 जूल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ बात किया जा रहा है 20 केजी द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य, तो 0 हो जाता है, जैसे कि कूली वगैरह का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित रेखांकित में ए और बी के स्थान पर कम से कौन से उपकरण लगाया गया है? तो यहाँ पे यदि आप पिक्चर को यदि आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। तो क्या लगा होता है? एमीटर और वोल्ट मीटर, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 36 के बाद 37 में लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, कैसे मिलती है? तो 37 की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों के द्वारा लाई डिटेक्टर यंत्र की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बात किया जा रहा है अक्रिय गैस की, तो बाह्यतम कक्षा में 8 होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, मतलब उपर्युक्त सारे सही हैं। 39 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। अभी आप लोग का सेट फर्स्ट ही चल रहा है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भाई? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशी में। मायोसिन पेशी में पाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? तो 41 का राइट आंसर 1 यूनिट ही आ जाएगा, क्योंकि 100 को 10 से गुना करके 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 ही यूनिट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता की बात किया जा रहा है तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सी तापमान घट जाता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सी तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस श्रेणी की यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो क्या कहा जाएगा? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 45, कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण यहाँ पे कौन है? 45 का ऑप्शन सारे देखेंगे तो गोंद,
जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलाइड का उदाहरण गोंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। जो जार में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो 46 का राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन गैस यदि मिलाओगे तो गुलाब का रंग रंगीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। पायरोमीटर। पायरोमीटर सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में c क्या है? तो यहाँ E बराबर mc स्क्वायर जो आइंस्टीन का समीकरण है, देखा जाए c क्या है, तो ये क्या है? प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव का सूजन कम हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर आस्मोसिस। आस्मोसिस। गर्म पानी में जिसे अधिक मात्रा में नमक मिला हो उससे पीड़ित पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को आस्मोसिस कहा जाता है। तो यहाँ तक सेट फर्स्ट आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अब सेट 2 की बारी है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सारे यहाँ पे मिलेंगे, तो वीडियो के जरूर लाइक कर लेना। और आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करो और बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। बात किया जाए कृत्रिम उर्वरक की, तो इसमें को नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम भी मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाए तो इसका राइट आंसर अंदर के मग्गों में ठंडा पानी डालकर। अंदर के मग्गों में ठंडा पानी डालकर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपरनिकस ने, जो कि आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, महासागरों में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो कारण पूछा जा रहा है, तो इसका कारण हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गांवों में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, उसमें भौतिकी के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो कौन से सिद्धांत की बात किया जा रहा है यहाँ पे? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रन। आपको यदि घिरनी की तरह बोला जाए कि दही से मक्खन निकाला जाए या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह ऐसे घी गोल गोल हो जाएगा, तो कौन? अपकेंद्रन विधि द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जेट इंजन की सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन की बात किया जा रहा है, तो रेखीय संवेग संरक्षण विधि पर जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति की बात किया जा रहा है, तो केपलर महोदय। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सुमेलित करने वाला है कि आप लोगों को यदि इकाई पता होगा कि समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, गैसों का दाब किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे छोटा करके बताती हूँ कि हाँ, मैनोमीटर। बात किया जाए मैनोमीटर, ऐसे देख लो, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। फर्स्ट तो हो गया। फैदोमीटर, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। क्रायोमीटर, यदि क्रायोमीटर की बात किया जाए तो रोना से याद कर लेना आप लोग, क्रायोमीटर निम्न टेम्परेचर। वहीं डेजीमीटर गैसों का घनत्व, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है तो किसकी होगी? तो अवरक्त की, इंफ्रारेड। 10 का 20 बी।
राइट आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ बात किया जा रहा है तरंग दैर्घ्य की, कि अधिकतम किस में होती है, तो अवरक्त में। तो 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी सही कर सकते हैं आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है, मतलब घरों में जो विद्युत तार होता है कौन सा क्रम होता है उसका, तो समानांतर क्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक ये सेट नंबर फर्स्ट में भी था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा की बात किया जा रहा है, बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के आंकड़ों को गलत को निम्न में से क्या कहा जाता है? गलत को क्या कहा जाता है? तो बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी को प्राय किलो बाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एक बाइट बराबर क्या होता है? तो 8 बाइनरी अंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर बात किया जा रहा है तो भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो रहेगा वो अपरिवर्तित हो जाएगा। तो 16 नंबर हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, गन मेटल। गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? तो तांबा, टिन और जिंक की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो 19 का राइट आंसर मंदक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की बात किया जा रहा है तो चैडविक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे 2 से 3 बार देखो, अपने आप सारे क्वेश्चन आपके सुधरते चल जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? बात किया जा रहा है अनुचुंबकीय की, वो भी प्रकृति में, तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइटेड क्वेश्चन में डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सुचालक तो चांदी। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान, आई थिंक ये बच्चे बच्चे को पता होगा रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दूध निम्न उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन के हिसाब से पायस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पायस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक का आकार क्या होता है? जी है, यहाँ पे नाभिक का आकार पूछा जा रहा है, ना कि त्रिज्या। यदि बात किया जाए आकार की तो इसका राइट आंसर 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने वाले नीले लिटमस पेपर का रंग होता है, नीला होता है, लाल। नीला को लाल में चेंज कर देता है अम्लीय। ओके, हाँ यहाँ पे भी मिलान करने वाला है, जिसे आप लोग थोड़ा छोटा मैं कर देती हूँ ताकि आपको मिलान करने में आसानी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया। मलेरिया रक्त कोशिकाएं हैं। फाइलेरिया, इसे देखोगे तो लसिका ग्रंथि है। एंसीफ्लाइटिस का किससे है? तो मस्तिष्क से है, जबकि ल्यूकीमिया बोन मैरो से। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 की बारी। 29 नंबर क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग की बात किया जा रहा है तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 31, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार की बात किया जा रहा है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो यदि अब बात किया जा रहा है मानव भ्रूण जो कि नवजात, तो इसका 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए
क्या क्या आवश्यक है? तो 33 क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल आवश्यक है, वहीं जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो जीभ का मीठा स्वाद का भाग देखोगे तो अग्रभाग से हमें मीठा स्वाद का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है? यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो Bi। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो संगमरमर है। यौगिक कौन सा है? तो संगमरमर। और 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, फिर से मिलान करने वाला है 37 क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी का औरम होता है। तो AU कहाँ पे दिख रहा है? तो चांदी का 4। एक सेकेंड 37 नंबर क्वेश्चन। सोना का औरम होता है, चांदी का AG होता है, ओके। पारा का HG होता है, जबकि सीसा लेड जो कि PV होता है। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव समूह संबंधित है। मानव समूह किससे संबंधित है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फाइमा कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से संबंधित है, क्लास मेमोलिया से। तो ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखते कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? मतलब कि मच्छर के काटने से नहीं फैलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निद्रालु व्याघ्र, स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है, उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे 5 है, तो पूरा घनत्व कितना हो जाएगा? टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितना होता है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.4 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमरी, 43 नंबर क्वेश्चन, एमरी क्या है? तो एमरी की बात किया जा रहा है तो अशुद्ध कोरंडम आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक की बात किया जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, क्वार्ट्ज घड़ी किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वार्ट्ज घड़ी की बात किया जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव पे। जी हाँ, क्वार्ट्ज घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? बात किया जा रहा है पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एक तत्व जो आवश्यक नहीं है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में कि पौधों मृदा से अपना भोजन प्राय किस अवस्था से प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर ठोस अवस्था से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सॉरी, एक सेकेंड, माय मिस्टेक्स। पौधे मृदा से अपना भोजन बात किया जा रहा है, मिट्टी से भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है? तो विलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देती है। आप ये एहसास करना, जब टीवी को खोलते हो और स्विच ऑन करते हो तो आपको सबसे पहले ध्वनि सुनाई देगी, उसके बाद दृश्य देगी, ओके। तो इसके बाद क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट अब 3 चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का 3rd का 1st नंबर क्वेश्चन की बात किया जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए समांतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखो, फिर लोहा हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानांतर लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माइका या अवरक किस काम में लाई जाती है? माइका या अवरक की बात किया जा रहा है, तो विद्युत उद्योगों में काम लाई जाती है, विद्युत उद्योगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा, हैजा का कारण क्या है? तो हैजा जीवाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन कहा जा रहा है, इससे ही क्लियर हो जाएगा, कोयला गैस। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, संवेग की वही इकाई है जो किसका है? मतलब दोनों की इकाई सेम है, तो संवेग की और आवेग की इकाई सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर की बात किया जा रहा है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विद्युत धारा को जो नियत समय के अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, उसे क्या कहा जाता है? उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, क्या कहा जाता है? तो 9 का सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली युक्ति किस चीज की होती है? तो 10 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें से इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे तो बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, जो कि आपके आसपास में आपको दिखाई देता होगा जहां से बिजली सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खगोलीय पिंड का अवलोकन करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? खगोलीय पिंड की बात किया जा रहा है, तो 11 का राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का कार्य पूछा जा रहा है, तो यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण को फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? जलते हुए विद्युत का बात किया जा रहा है, तो 1500 से 2500 डिग्री सी। कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक गैलन का मान क्या होता है? जी हाँ, एक गैलन 3.875 होता है एक गैलन का मान। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? शब्द की लंबाई की बात किया जा रहा है, तो बिट्स से। किससे? बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो 16 का राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण हो जाएगा, क्योंकि इंद्रधनुष की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम की बात किया जा रहा है, क्या है? तो ये उच्च स्तरीय पछुआ भवन है। जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उच्च स्तरीय पछुआ भवन से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन, सुपरसोनिक या ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाला विमानों को उड़ाने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रात्रि को अंधापन किसकी कमी से होता है? रात्रि में अंधापन की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भाषा मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक कार्यों की बात किया जा रहा है कंप्यूटर में, तो कोबोल। क्या हो जाएगा? कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, फिर से वही क्वेश्चन, दही को भिगोकर मक्खन में निकालने के लिए विधि के भौतिक को किस सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा? तो गोल गोल घूमने वाला क्या मैंने बताया था, तो अपकेंद्रन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
बस आपको ध्यान देना है, एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू करेगा? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। तो 22 के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसका 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह धीरे धीरे और गर्म होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की बात किया जा रहा है, कैसे होता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। कौन सूर्य ग्रहण बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक रंग क्या है? जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता वही प्राथमिक रंग है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? जीवाश्म की बात किया जा रहा है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन 14। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, वो स्कैनर की वजह से, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था कौन सा? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? कठोर तथा तन्य की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अत्यधिक कठोर एवं तन्य की बात किया जा रहा है तो टंगस्टन हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था या प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति है तो केपलर महोदय ने। वही 18 कैरेट सोना का प्रतिशत होगा। 18 कैरेट सोना का यदि आप लोग देखोगे मार्केट में, जिनको नहीं पता होगा वो जान लो 75%। लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट को, घर की हर एक महिलाओं को भी पता है कि 18 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत सोना होता है, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि की बात किया जा रहा है कि इसमें कौन नहीं है? तो सारे ऑप्शन देखने के बाद पता चला कि ऑप्शन नंबर डी सदिश राशि है, तो ये अदिश राशि नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, तो त्वरण 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो 34 का भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको लिख कर दे दूंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर पर सेकेंड। 35 नंबर क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो त्वरण की बात किया जा रहा है तो 35 का राइट आंसर 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का कार्य 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 39 का राइट आंसर आप लोग ए मार लेना, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन ऐसा गैस है जिसका जरूरत नहीं होता है? तो ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में सेटिंग के समय क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो है। तो कौन कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन देखने के बाद पता चला 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्टिसोनव नहीं है। जबकि क्वेश्चन नंबर 44 है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जी हाँ, साइक्रोमीटर की बात किया जा रहा है तो क्या मापा जाता है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो mgDCl में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन वह पदार्थ है जो 46 का राइट आंसर प्रतिपिंड के निर्माण में उत्पादित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर गलत छाटना, लेकिन इसमें सब वही हो जाएगा। अनुचुंबकीय एल्युमिनियम टंगस्टन ऑक्सीजन, लोह चुंबकीय निकेल लोहा कोबाल्ट, प्रति चुंबकीय चांदी नमक हाइड्रोजन, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही है। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो इसका राइट आंसर पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित में से रक्त का संचार करती है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय से शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की ग्रंथि के प्रति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 तक तो हो चुका है, आप प्रैक्टिस सेट 4 की बारी। तो सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन का। जी हाँ, विस्थापन का सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? गर्म ग्रह की बात किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र एक गर्म ग्रह है। यहाँ बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान को छाटिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों सही है। सबका नियम जैसे गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउट ने दिया था, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था, जबकि पीएच का स्केल का नियम सोरेनसन ने दिया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत छाटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वो क्या होता है? तो वो फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी बर्तन के पारे की बूंद का अवचंद्रक कैसा होता है? पारे की बूंद, यदि पारा की बात किया जा रहा है तो उत्तल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चांदी क्या है? तो ये एक विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह विद्युत का सुचालक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? तो ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लेते हैं कि 11 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जगह का जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक होगा तो ऐसे तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर के रूप से ऊपर से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक बिलियन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 14, जल एवं अल्कोहल क्या है? तो जल एवं अल्कोहल मिश्रणीय है। इसका राइट आंसर पूर्णतः मिश्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक की बात किया जा रहा है तो हैलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अनिलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने को तैयार किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पे कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हो रहा है, लेकिन उदासीन पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर 7 ही होगा, क्योंकि उदासीन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? बात किया जा रहा है अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4 का होल 2 इंटू CO3। ये अमोनिया कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? किसकी शून्य होती है? तो अक्रिय धातु यहाँ पर कौन सा है? तो रेडॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कि 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप में अधिक ऊष्मा होती है, या फिर आप बात कर सकते हो कि जो भाप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो राइट आंसर है कि इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तर दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर। इसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मेमल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली। मछली मेमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36.9 डिग्री सी। 36.9 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? बात किया जा रहा है लाल रंग का, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम। फर्स्ट में कौन सा होता है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा किया था? अंतरिक्ष की यात्रा यूरी गागरिन ने 1961 ईस्वी में किया था, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। इंद्रा संबंध है, इंद्र संबंध है किससे? तो ये एक रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कि बिजली की स्थिति में लगाए गए तापमान एलिमेंट के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होता है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कि कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने किया था? कॉलेरा बेसिलस की खोज 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है कि कठोर जल के धात्विक घटक है। कठोर जल के धात्विक घटक क्या है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन सबसे अधिक लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर कछुआ हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो हाथी। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल के दौरे का कारण क्या होता है? तो दिल का दौरा मतलब कि हार्ट अटैक कैसे होता है? तो स्वयं हृदय के रक्त की आपूर्ति का अभाव हो जाता है। 35 का राइट आंसर, जब रक्त का अभाव हो जाएगा तो पंप करना बंद हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक वगैरह होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, लाल, नीली, काली जैसी, मतलब कि किस पे नियंत्रित होता है? तो ये तो आपका आंखों का रंग से नियंत्रित किस पे होता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परी ताड़िका मतलब कि आयरिश। नेक्स्ट है कि प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल वेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, समुद्र में ज्वार भाटा कौन सी ऊर्जा भंडारित करती है? ज्वार भाटा की बात किया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? सबसे कम रेयॉन और सबसे अधिक और जल्दी नायलॉन। 39 हो चुका है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिलीन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? ओजोन परत, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्यों? तो जैसा कि आपको पौधे पाले से मर जाते हैं शीतकाल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तकों को यांत्रिक क्षति और शुष्कन ह्रास के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायरस। एक दूसरे से के काटने से डेंगू ज्वर पर फैलता है, मतलब कि ये वायरस है। 44, 45, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक बीमारी मतलब ये किससे संबंधित होगा? रुधिर से, ब्लड से। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, वेग समय ग्राफ रैखिक होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते? तो गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पैमाने का फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 32 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार दाब की होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का संबंध समृद्ध स्रोत है? ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ तक सेट नंबर 4 हो चुका है, अब सेट नंबर 5 की, और ये सारे सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए। अब हम लोग सेट 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट 5 का है कि निम्नलिखित में से कौन पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? भोजन के निर्माण में कौन सा सक्षम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अविलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ओके, तो किरण आपतन दिशा में कितने कोण से विचलित होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 डिग्री, जो कि मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, जौहरी का रूज क्या होता है? जौहरी का रूज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करती है? प्रतिरक्षा का मतलब कि WBC, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट, तो ये एल्युमिनियम का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मैंने मिथ ईथ प्रोब्यूट आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? CH3OH, मतलब कि CH3 मेथिल एल्कोहल का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द्रवित ब्यूटेन और द्रवित आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम वाला भी क्लासेस मैंने करवा रखा है। ई का बात किया जाएगा तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कहाँ पे है? ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरा, जो बारूद बनाने के काम में आता है,
रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा प्रदान किया जाता है। पासवर्ड किस लिए प्रदान किया जाएगा? तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अल्पता से बात किया जाएगा तो रिकेटस रोग होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या होता है? तो द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है? जी हाँ, बात किया जा रहा है नीति कोण का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसमें क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण के समय। पृथ्वी का गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ेगी? तो गोलाकार ये चंद्र ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, कितना होता है? तो 273.16 डिग्री केल्विन। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जा रहा है तो पिट्यूटरी हो जाएगा। कहाँ पे पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 18, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो गुर्दा के द्वारा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में जब ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर के जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल का गुणसूत्र क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपको देखना है कि एसिटिक अम्ल का गुणसूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए खनिज मानव शरीर के पेशियों का संकुचन कितनी आवश्यकता होती है? मतलब कि किसकी किसकी आवश्यकता होती है मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और सोडियम, मतलब कि 1 और 3। 21 का सी हो जाएगा। 22, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको ये सूत्र पता होगा, 1R बराबर 1R1, जितना भी दिया हुआ है 1R2 1R3। ओके, फिर क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। सबका एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 60। ऊपर में ऐड करोगे तो 11। तो आपका फाइनली इसका आएगा 1/R इक्वल टू 11/60। लेकिन R पूछा जा रहा है तो R का कितना हो जाएगा? 60/11, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, ताप घटने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? ताप बढ़ने से बात किया जा रहा है तो घटेगा, घटने से बोलेगा तो बढ़ेगा, मतलब कि अपोजिट रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, 70 डिग्री सी का फ़ारेनहाइट में बदलने पर क्या होगा? तो 158 आता है इसका आंसर, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सूत्र आपको कैसे निकालना है? C/5 F-32/9, ये बराबर का सिंबल है, इस पे निकालोगे तुरंत निकल जाएगा और इसे क्वेश्चन देता ही देता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, लाल और नीला रंग मिलकर क्या बनता है? लाल नीला रंग मैजेंटा बनता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर, घर के परिपथ में फ्यूज होता है, किस टाइप का फ्यूज होता है हमारे घरों में? तो मुख्य परिपथ के समानांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से बात किया जा रहा है तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, सारे ऑप्शन को पहले हम लोग देखेंगे, कथनों पर विचार कीजिए और पहले ढूंढना क्या है वो देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये इसमें लोहा होता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, या कुछ लाल रंग प्रदान करता है, सही है। कुछ रोगों को प्रतिरक्षा करता है, ये तो WBC करता है। तो 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात किया जा रहा है कि उच्चतम पोषण स्तर होता है तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वाहारी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरण। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष जो कभी कभी सामाजिक बनने के लोकप्रिय था लेकिन आज पर अब भी वर्तमान में पारिस्थितिकी आतंकवादी बन गया है? तो माना गया यूकेलिप्टस को। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि? आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भार पृथ्वी से चंद्रमा का 1/6 होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होते रहता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो आसमान में जाकर चंद्रमा पर देखोगे तो आपका 60 का 1/6 कर लो, मतलब कि 10 kg हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना की बात किया जा रहा है तो जीन संश्लेषण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए के अणु में क्षारक बेसों की इकाई क्या होता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ATGC। ए बराबर टी हो जाएगा, डी जी बराबर सी हो जाएगा। आपको एडेनिन था, ये वाला मैंने बताया था कि 4 प्रकार के क्षार होते हैं जो ATGC। इनिलीन पाई जाती है डहेलियों की गांठदार मूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुंज। 41 नंबर क्वेश्चन, 40 kg एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, व्यक्ति पैरों द्वारा अनुभव किया जाता है कि बल अधिकतम होगा। यदि आपका लिफ्ट वाला क्वेश्चन एक तो रहता है, यदि आपका बल अधिकतम हो जाएगा मतलब कि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, न्यूनतम हो जाएगा मतलब कि नीचे की ओर जा रहे हो, यदि स्थिर बोला जाएगा मतलब कि आप ये लिफ्ट स्थिर है। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो बल अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु के नाभिक का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार का क्या होता है? तो 42 का हो जाएगा से कुछ कम होता है। एक AMU द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा तुल्य होती है? एक AMU, ये तो हम लोग यदि साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा, 12th में आप लोगों ने साइंस लिया होगा। तो एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 931 MeV के। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने। क्वेश्चन नंबर 45, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कौन है? वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रेस्टस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मृदा सुधारक के रूप में यदि बात किया जाएगा तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कटहल की उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी 49 तो हो चुका है। 50 नंबर क्वेश्चन, पुच्छल तारे परिक्रमा करती है तो सौर मंडल की। तो यहाँ तक आपके सेट 5 हो चुके हैं, अब सेट 6 की बारी है और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे। सेट 6 में हम लोग ध्यान से मिलाएंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का देखोगे क्या होता है? फ्लोरी मतलब कि फ्लावर, मतलब फूलों की कृषि। ओके, 1 का 3 याद रखना आप लोग। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन। ओलेरीकल्चर मतलब कि सब्जियों की कृषि। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 1 4 2।
नेक्स्ट है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है। जिप्सम बात किया जा रहा है, जिप्सम से ही पता चल गया कि क्षारीय। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक होगा। मैंने बताया था कि 1/6। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन था, स्पुतनिक 1। पृथ्वी की धुरी होती है झुकी हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं और ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खनिज की, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जो बारूद बनाने के काम में आता है रासायनिक नाम क्या होगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। तो पिग लोहा के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो लघुकरण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों का नियंत्रित करती है। मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाली जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। हरे पौधे मतलब कि शैवाल। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की बात किया जा रहा है तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो E बराबर mc² आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापराश क्या है। तो 18 डिग्री सी से 22.5 डिग्री सी। डेसिबल इकाई है, डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18 में कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंदें गोलाकार होती है तो गोलाकार के लिए सतहें न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन सा है। बात किया जा रहा प्राथमिक रंग का तो लाल हरा नीला। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शब्द क्लोनिंग शब्द बहुत पूछा जाता है, किससे संबंधित है। तो अनुवांशिकी से। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इसका मेन गुण क्या होता है, बहुत उच्च घनत्व। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लैक होल वाला। क्वेश्चन नंबर 25, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है, क्योंकि 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन है पेप्टाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मानव शरीर के विशेष किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। लसिका कोशिका की बात किया जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बृहद अस्थि में लसिका कोशिकाओं का निर्माण बृहद अस्थि में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विलिंगी फूल से यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 28 का राइट आंसर डिकोगेमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिकोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षण को नियंत्रित होता है तो वह घटना क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखोगे जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर प्लियोट्रॉपी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन को भार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? हाइड्रोकार्बन के गुण के बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे देख लेते ऑप्शन क्या है। तो मैंने ये अभी जस्ट मैंने आपको ये ट्रिक से ही बताया था, मिथ इथ प्रोबीट। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु में उप कक्षा को भरने के लिए किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी परमाणु के उप कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? 31 का राइट आंसर हून का नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। दवाओं की बोतल अवसर में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि नमी का अवशोषण वो कर लेता है सिलिका जेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लहसुन का अभिलाक्षणिक ग्रंथ का कारण क्या होता है? जो लहसुन का स्मेल होता है किसके कारण होता है? तो सल्फर यौगिक के कारण। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। एक चित्र दिया हुआ जहाँ पे आंखों में कौन सा दोष होगा? ये चित्र आप लोग देखोगे और बताओगे कि मनुष्य में कौन सा दोष है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन कौन सा एक ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। यहाँ बात किया जा रहा है छड़ की। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन की। यदि एनोड का बात किया जाता है तो वो जस्ते की। ओके। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है प्रकंद। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में है कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीहा पर स्वाद का केंद्र क्या होता है? मतलब जीभ का कौन सा भाग मीठा को अनुभव करवाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्रभाग पर। मत्स्य पिसीजी वर्ग प्राणी है। मत्स्य कैसा प्राणी है? 39 का राइट आंसर शार्क हो जाएगा। जी हाँ, शार्क। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? किण्वन, क से किण्वन, क से कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? तो लुप्त सरीसृप है, जो कि अब लुप्त हो चुका है, सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। 44 नंबर क्वेश्चन। पादप हार्मोन क्या है? तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, मतलब कि उपर्युक्त सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। डीएनए की प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? 4 तरह से होते हैं, एटी और जीसी। एटी जीसी, मैंने ये एटी इक्वल टू जीसी, मतलब जीसी यहाँ पर कौन कौन है? ग्वानिन और साइटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बात किया जाए तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? आमतौर पर वायु प्रदूषक हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन में डाल सकते हो। यूरिया मतलब कि CONH का NH2 का होल 2। यूरिया CONH2 का होल 2, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों पर आक्रमण करने के लिए कौन सी आवश्यक अधिक हानि होता है? फसलों पे आक्रमण करने के लिए कौन सी कीट की अवस्था अधिक हानि होता है? 49 का राइट आंसर कैटरपिलर का, ऑप्शन नंबर सी। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो रक्तदाब। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेट नंबर 7 स्टार्टअप यहाँ से हो जाएगा। अभी तक आपका टोटल 300 क्वेश्चन हो चुका है। हास्य गैस क्या है? जो कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? महत्वपूर्ण अंग यदि बात किया जाएगा तो पुष्प है। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब अनलिमिटेड बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होता है तो अल्फा बीटा गामा तीनों उपस्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्तनी में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता। बहुत सारे इसमें तृतीय उपभोक्ता मारते जो कि बिल्कुल गलत होगा। तृतीय उपभोक्ता जो बकरी और मांस के अलावा जो उसके खाता, मतलब कि जैसे बाघ, शेर, ये सब तृतीय उपभोक्ता में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो वर्नियर कैलिपर। अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वरण। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। मतलब कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी हो जाएगा ये वाला। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो संवेग क्या हो जाता है? तो पिंड की गति दोगुनी होगा तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। मतलब 31 नंबर का राइट आंसर बी होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कार में स्टीयरिंग में शामिल होता है। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है? तो बल्लों के युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड का भारे शून्य नहीं होगा। पिंड का भारे कहाँ पे शून्य नहीं होगा? तो किसी घर्षणहीन सतहों पर। 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति को बताता है? बल की प्रकृति, जी हाँ, तो न्यूटन के द्वितीय नियम, बल की प्रकृति। यदि जड़त्व का बात किया जाएगा तो प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसके संपूर्ण भार प्रभावी होते हैं। तो ये गुरुत्व केंद्र होगा। जहां संपूर्ण केंद्र प्रभावित होंगे तो वो कौन सा केंद्र होगा? गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो 18 नंबर बात किया जाए, एक ठोस वस्तु है, ओके, उसको द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वो भार कम प्रतीत होता है। क्यों? तो ठोस वस्तु की घनत्व पर यह निर्भर करता है। ठंडे प्रदेशों में जहां 0 डिग्री सी तक चला जाता है वह वहां किसान पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान के लिए, क्योंकि जहां ठंडा प्रदेश होता है, जहां तापमान 0 डिग्री सी तक चला जाता है, वहां के किसान खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है। ठंडे कार में रेडिएटर पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह हिमांक अवनमन के कारण। क्यों? हिमांक अवनयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा क्या कहलाएगा? तो ऊष्मीय मान। एक ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा ऊष्मीय मान कहलाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन से पीछे का दृश्य देखने पर क्या दिखाई देगा? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। 23, आकाश का नीला रंग किससे के कारण प्रतीत होता है? आकाश का नीला रंग हो जाएगा सूर्य का डूबने के समय, उगने के समय जो रंग परिवर्तन होता है वो सारे रंग किसके कारण हो जाएगा? परिकिरणन के कारण। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर, प्रतिध्वनि सुनने का कारण। प्रतिध्वनि जहां पे आ जाएगा परावर्तन, मतलब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? अच्छा चालक चांदी और खराब चालक कार्बन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोग याद करके रख लेना।
एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल की बात किया जा रहा है तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं क्योंकि 29 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण, कर्व के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन, वो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो उस, यहाँ बात किया जा रहा है वो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते क्या कहलाते हैं? तो परमाणु। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे निर्भर करती है? आवर्त सारणी मोस्ले पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी के नियम है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहा जाता है ट्रिटियम। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? हैबर की बात किया जाएगा तो अमोनिया। तो अमोनिया देख लेते कहाँ पे राइट आंसर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्ट, जंग की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो Fe2Fe2O3 3H2O। जी हाँ, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंग का रासायनिक नाम 2Fe2O3 3H2O है। 35 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल एक है, पेंसिल क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH कहाँ पे? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना पत्थर। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, कैसे? जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, कैसे होती है भाई? गुण इसके बताएं। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होती, तारक केंद्र नहीं होते, मतलब कि 1 2 3 नहीं होता है। तो 38 नंबर का को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? तो 80% होता है। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46। यदि चिंपैंजी में बात किया जाएगा तो 48। आपका मटर में बात किया जाएगा तो 16, प्याज में बात किया जाएगा सॉरी मटर में 14, प्याज में 16, टमाटर में 24। ऐसे करके आपको सारे गुणसूत्र याद करवा दिए गए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का समांतर क्षय होता है? तो सोडियम क्लोराइड का, मतलब कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य पदार्थों को कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? तो गाजर, जो कि आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए को सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जलवाहित रोग है। जलवाहित रोग दस्त है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व को लिखे। तो मानव शरीर में जो घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जो बीज तो लाता है पर फल नहीं देता? बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देता है, तो चीड़ वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का भूमिका कौन निभाएगा? तो प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस में सूर्य का रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? हाइड्रोजन 71%। आप लोग बताओ कि ऑक्सीजन की कितना मात्रा पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि मंगल का होता है। नेक्स्ट सेट नंबर 8, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जिप्सम की बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने।
ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो सोचा मैंने करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण क्या होगी? तो उसके आधा होगी, मतलब कि 1.5 का आधा करोगे तो 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करना, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र दिया हुआ इसमें पूछा जा रहा है आंखों में कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्र दिया हुआ अवयव के बीच के तुल्य क्या होगा? तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, जबकि ये दिया हुआ है आपका कितना दी श्रेणी, ये समानांतर श्रेणी और श्रेणी दिया हुआ, जिसमें आपको यदि 2 और 2 1/2 को करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसे आप लोग जोड़ोगे तो 2 1 3 3 2 5, मतलब कि 5 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबन सोडा। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। यदि खाने वाला का पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग किया जाता है शरीर के ताप को घटाने में। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, मतलब कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण में 62 डिग्री सी पर 30 मिनट होता है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? जीवन की उत्पत्ति बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। प्री कैम्ब्रियन में जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। ग्लाइकोजेन का संचय होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेन का संचय कहाँ पे होता है? तो यकृत और पेशियों में, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत और पेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं पाया जाता? तो हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता, क्योंकि हाइड्रा में पानी पाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका से बनते हैं, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार करता है, कहाँ पे? तो चिप में, वो चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिकाओं के, मतलब 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ब्रेक में होता है पास्कल का नियम, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर हमेशा अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण मरकरी है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रेशम का कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा लार्वा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताओ प्यूपा और लार्वा में क्या अंतर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण क्या कहलाता है? तो संसंजन। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 से 4 साल के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो स्वर्णक, मतलब मोलर नहीं होता है। जीवाणु जो दलहनी पौधों में जड़ में निवास करती है, तो दलहनी की बात किया जाएगा तो राइजोबियम। किस जीव द्वारा उत्पन्न एक यौगिक दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है? तो किसी जीवधारियों द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिजैवी कहलाता है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, पर्णहरित में पाया जाता है। पर्णहरित, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, पर्णहरित की बात किया जाएगा तो हरित लवक में ग्रेना में, कहाँ पे? ग्रेना में। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स, यदि आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो जरूर ये क्वेश्चन पता होगा क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? जहां पे ब्लैक बॉक्स, आपको पता होगा ब्लैक बॉक्स का रंग यदि बात किया जाएगा तो नारंगी। ये क्या होता है? तो ये मतलब कि हवाई जहाज में यदि क्रैश भी कर गया तो ये रिकॉर्ड करता है, मतलब कि ये ऐसा होता है जिसका कुछ नहीं हो सकता, कितना भी हवाई जहाज को कोई दुर्घटना हो जाए ये सुरक्षित रहता है, जो कि ब्लैक बॉक्स रहता है, जो कि नारंगी कलर का रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि की बात किया जा रहा है तो कौन सी है? तो समवेग है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उनमें उत्पन्न भेद
कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो केवल ध्वनि गुणता से बात की ये भेद पता चलेगा। निम्न तापी इंजन जो कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग क्या किस में किया जाता है? तो रॉकेटों में किया जाता है। देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम होता है? लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम होता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का। इनमें से कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है इनमें से? तो आइसक्रीम नहीं है। छिछले हुए हैंडपंप में पीने वाले लोगों को नीचे में से सभी रोगों में से कौन सा होने का संभावना है सिवाय फ्लोरिस का? मतलब हैजा हो सकता है, कामला हो सकता है, टाइफाइड हो जाएगा, लेकिन को फ्लोरिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग जो कि ऑप्शन में दे रखा है, तो तपेदिक हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पीएच संबंधित है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव आंख सर्वाहित सुग्राही होता है कौन से रंग को? तो हरे प्रकाश को। जैसे आप हरा रंग पे देखोगे तो आंख आपको नॉर्मल लगेगा, लाल ये सब अच्छी रहेगा, मतलब मानव की आंखों के लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा है? तो हरा रंग। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और मैंने बताया था और काफी अच्छा क्वेश्चन कि अवरोही क्रम में बताइए कार्बन की मात्रा को। तो सबसे ज्यादा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, फिर मृदु इस्पात। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देख लेते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में से कौन अस्थायी तत्व है? तो सीसा। नेक्स्ट है कि किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख दी जाने पर खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती, किसके कारण? तो विसरण के कारण। अब आपको ये बताया जाता है कि ऊर्ध्वाधर जब कपूर का गैस, मतलब कपूर जो हवाओं में फैल जाता है वो किस कारण से? ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ठोस का गैस में चेंज करना। यहाँ पे बात किया जा रहा है गैस का गैस में चेंज होना, मतलब कि विसरण के कारण, क्योंकि सेंट का लिक्विड वाला ही होता है, द्रव का गैस में बदलना, सॉरी विसरण। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 संचार उपग्रह की बात किया जा रहा है तो आयन मंडल में। 49 नेफ्रोमीटर में किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोमीटर में बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। निर्वात का प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 देख लेते हैं। दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो किनारों की स्थिति पर अधिकतम होती है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते समय सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, जल का आयतन 4 डिग्री सी तक तो कम होता है फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत परिपथ में होता है मीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में। ये क्वेश्चन आप लोग रट लेना, मीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के वाहक। क्वेश्चन नंबर 5। एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ये भी क्वेश्चन आवृत्ति अधिकतम होती है गामा किरणों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी चालकों की सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, ये कौन सा नियम है? तो ओम का। किसी चालक की सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है।
आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य को मिला था? ये सेम टू सेम क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट एग्जाम में आया था, जहां पे आप सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। तो देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या होगा, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। एक लड़की झूला पर झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? ये भी क्वेश्चन क्रायोलाइट जैसे एल्युमिनियम का होता है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम। अभी जस्ट मैंने पिछले सेट में बताया था, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया और बहुत ज्यादा पूछा भी गया एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन होता है? फ्लोरीन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय तो जस्ता। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग में लाने जाने वाले लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जैसे कि लिटमस किससे बना होता है? कवक और शैवाल से, लेकिन लिटमस प्राप्त किससे होता है? तो सेक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अक्रिय गैस मतलब कि जैसे रेडॉन वगैरह हो गया, उसमें कितने परमाणु होता है? तो एक परमाणु। राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा। BCG का टीका किस में लगाया जाता है? तो यक्ष्मा में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी बुखार शरीर के मुख्य रूप से कहाँ प्रभावित करता है? मियादी बुखार जो लग जाता है तो वो कहाँ प्रभाव करता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंत पे। कहाँ पे? मियादी बुखार आंत पे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, तो हाईलाइटेड में आप लोग डाल सकते हो। 22, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के हार्मोन नहीं है? किस विटामिन का हार्मोन नहीं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये बात किया जा रहा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश से जो आता है विटामिन डी, जो कि हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। हड्डियों के लिए आपको सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तो विटामिन के हार्मोन माना जाता है विटामिन डी। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? रक्त परिसंचरण का ये क्वेश्चन भी आप लोग रट जाना, बहुत बार पूछा गया। दायां अलिंद बायां अलिंद, 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो 24 का दायां अलिंद दायां निलय, फेफड़ा बायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है किससे? लिम्फोसाइट से। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। मतलब 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटा और उल्टा। निम्नलिखित में से रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे संपादित होगी? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मिलान करना है, आपको यहाँ पे एक चीज से मिलान हो जाएगा। देखो, ब्लैक फिश जो कि मत्स्य है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। एक यदि आपको मिल जाएगा तो सारे हो जाएगा। कटल फिश मोलस्का, सिल्वर फिश आपका कीड़ा, नीली व्हेल मतलब स्तनधारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हल्दी के पौधे को खाने योग्य क्या होता है? हल्दी के पौधे को खाने योग्य यदि बात किया जाएगा तो प्रकंद होता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोस्का सिद्धांत दिया था, तो कोस्का सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं श्वार्न ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना। कोस्का सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वार्न। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। इक्विनिस्ट वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 सितंबर में दिन और रात बराबर होता है। ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, कौन से मंडल में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में।
बादलों के फटने का तात्पर्य क्या होता है? तरिक झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा का सामान्य दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। सरल लोलक आवर्तकाल दुगना कब हो जाएगा? तो 33 का राइट। इसकी लंबाई जब 4 गुनी कर दिया जाएगा तब ये दुगना हो जाएगा। 35 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरल लोलक की आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तब। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तीव्र गति से स्थानांतरित विकिरण में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो बी स्मिथ। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्राय किलोबाइट एवं मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है 8 बाइनरी अंक द्वारा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 निम्नलिखित में से विद्युत अचुंबकीय होता है। विद्युत अचुंबकीय क्या होता है? तो यहाँ पे जस्ता हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्या होगा? तो परमाणु जैसे कि आपको 24 में से 13 घटा दो 11 हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मिलिकाइट निम्न में से किसका एक्स है? तो कॉपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो अभी मैंने सूर्य का बताया था, तो विटामिन डी हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो पिट्यूटरी से। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, पिट्यूटरी से। ईस्ट और मशरूम होता है फंगस, मतलब कि कवक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो चौर्णक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, तो यहाँ पे भी 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पायरोमीटर, वायु की दिशा। एनीमोमीटर, सॉरी, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता, मतलब सी का फर्स्ट, ये दोनों है। पायरोमीटर, एनीमोमीटर वायु की दिशा, मतलब कि 4, एक हो गया। पायरो 2, एक सेकेंड मिलान करने दो क्योंकि गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मिलान कर हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा, मतलब सी का फर्स्ट हो जाएगा। ये दोनों में से कोई आंसर होगा, ए और सी में से। वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ ज्वर है? मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक हम लोगों ने 500 क्वेश्चन का ये सेशन कर रखा। तो ये सेशन आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन जो कि सामान्य विज्ञान का ही रहेगा, मैं आप लोगों के साथ लाऊंगी और ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों में लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू।